दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो मेरे पापा मुझे बचपन में सुनाया करते थे। और वो कहानी मुझे बचपन से इंस्पायर करती रही और आज भी मुझे इंस्पायर करती है। और आज जो भी मैं हूँ यार, हम सब जो भी हैं इस दुनिया में, हम अपने पापा की वजह से हैं। तो हमारे पापा का रोल हमारे लाइफ में एक सबसे बड़ा रोल होता है हमारी सफलता में। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक राशन की दुकान थी जहाँ पे सेठ के अलावा 2 आदमी और काम करते थे। एक आदमी का काम था घर घर पे सामानों को डिलीवरी करना, मतलब गेहूं चावल को कंधे पे लाद कर घर घर पहुंचाना। और दूसरा जो आदमी था वो सेठ के साथ में एज ए सुपरवाइजर, एज ए असिस्टेंट वो काम करता था। वो अक्सर दुकान में सेठ के साथ बैठा रहता था। तो जो आदमी सामान की डिलीवरी करता था वो काफ़ी दुखी रहा करता था। तो एक दिन सेठ ने उससे पूछा कि बेटे, तुम इतने दुखी क्यों रहते हो, क्या कारण है? तो उसने बताया कि सेठ, सबसे ज़्यादा मेहनत का काम मैं करता हूँ, घर घर में सामान पहुँचाना, और दिन रात में मेहनत करते रहता हूँ, लेकिन मेरी पगार बहुत कम है। और वहीं साथ में जो दूसरा आदमी है वो आपके साथ अक्सर बैठा रहता है और टाइम पास करता है, स्टाइल मारते रहता है, उसकी पगार जो है मेरे से 3 गुना ज़्यादा क्यों है सेठ? ये ख्याल मुझे बार बार मुझे डिस्टर्ब करता है कि मेरा पगार इतना कम क्यों है। तो सेठ ने बोला, ठीक है बेटा, मैं एक दिन इस बात का आपको ज़रूर उत्तर दूंगा। तो कुछ दिन बीत गए और एक दिन फिर सेठ को अपनी दुकान के सामने एक ऊँट जाते हुए दिखा। को पता है पुराने ज़माने में लोग किसान ऊँट का यूज़ करते थे सामान यहाँ वहाँ लेके जाने के लिए। तो सेठ ने इस आदमी को जो डिलीवरी का काम करता था उसे भेजा कि जाओ पूछ के आओ वो ऊँट वाला आदमी क्या लेके जा रहा है। तो जैसा सेठ ने कहा, ये आदमी ऊँट वाले आदमी के पास, किसान के पास गया और किसान से पूछा कि आप क्या लेके जा रहे हो? तो किसान ने कहा कि मैं चावल लेके जा रहा हूँ। तो ठीक है, वो ये बोल के सेठ के पास वापस आ गया। फिर और सेठ को बताया कि वो आदमी चावल लेके जा रहा है। सेठ ने बोला ठीक है। अब सेठ ने जो सुपरवाइजर था उसे भी भेजा उस ऊँट वाले किसान के पास कि जाओ तुम जाके देख के आओ कि वो क्या लेके जा रहे हैं। अब ये दूसरा वाला आदमी है, वो जाता है किसान के पास में और पूछता है कि आप क्या लेके जा रहे हो? तो किसान बोला मैं चावल लेके जा रहा हूँ। फिर उसने पूछा ये चावल आप कहाँ लेके जा रहे हो? तो किसान ने बोला मैं चावल को मार्केट लेके जा रहा हूँ, बेचने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर सुपरवाइजर ने पूछा चावल कितना है और इसे क्या किलो रेट के हिसाब से आप मार्केट में बेचोगे? तो किसान ने कहा कि ये चावल 500 किलो है और इसे मैं 20 रुपये के भाव से मार्केट में बेचता हूँ। तो सुपरवाइज़र ने बोला अच्छा ठीक है, अगर मेरे सेठ से मैं बात करता हूँ, अगर आप इसे मुझे 15 रुपये किलो में दे दो यहीं पर, तो आपको मार्केट जो यहाँ से काफ़ी दूर है वहाँ नहीं जाना पड़ेगा और आपका पूरा 500 किलो चावल मेरे सेठ यहीं खरीद लेंगे। तो उसमें आपका भी फ़ायदा हो जाएगा और इसके साथ साथ आपका हमेशा के लिए कारोबार सेठ से जुड़ जाएगा और आपको चावल बेचने के लिए या कोई भी सामान बेचने के लिए मार्केट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सब बात करके सुपरवाइजर दुकान पर वापस आता है और सेठ से बोलता है कि सेठ, जो चावल को हम लोग मार्केट से 25 रुपये के भाव से खरीदते हैं वही चावल तो किसान हमें 15 रुपये के भाव से देने को तैयार हो गया है और हम लोग उसे 500 किलो चावल उससे खरीद लेते हैं, तो हमारा जो है 10 रुपया 1 किलो के भाव से पैसे बचेंगे और 500 किलो का 5,000 रुपया हमारा फ़ायदा हो जाएगा। ये सब बातें जो डिलीवरी करता था वो भी आदमी दुकान में सुन रहा था सेठ के सामने। तो सेठ ने उसे समझाया कि बेटा, आप बोलते थे ना मेरा पगार कम क्यों है, और इसकी पगार, ये काम कुछ भी नहीं करता और इसका पगार मुझसे 3 गुना ज़्यादा है। तो ये कारण है, देखो मैंने आपको भी भेजा था वो किसान के पास, आपसे भी ये पूछ के आगे को क्या लेके जा रहा है, और वहीं पे ये आदमी गया और मेरा 5,000 का फ़ायदा कर दिया सिर्फ एक दिन में। ऐसे बहुत सारे बार ये मेरा फ़ायदा कर दे रहता है, इसलिए मैं इसे पगार आपसे ज़्यादा 3 गुना देता हूँ। एक बचपन में मैंने फिल्म देखी थी जिसमें हीरो राज बब्बर थे। उसमें एक फैक्ट्री था, फैक्ट्री में एक मशीन बंद हो गई। मशीन कोई ठीक नहीं कर पा रहा था। बाद में फिल्म के हीरो राज बब्बर को बुलाया गया मशीन ठीक करने के लिए। तो उन्होंने एक हथौड़ा मंगाया और हथौड़े से एक बार जोर से पीटा हथौड़े से मशीन को, और मशीन चालू हो गई। तो फैक्ट्री के मालिक ने पूछा राज बब्बर से कि कितना हुआ चार्ज ये मशीन चालू करने का? तो हीरो ने बोला 1,000 रुपये। उस ज़माने के हिसाब से 1,000 रुपये बहुत ज़्यादा है। तो मालिक ने बोला सिर्फ हथौड़ी से ठोकने का 1,000 रुपया? तो हीरो ने बोला कि
ठोकने का सिर्फ 1 रुपया चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन ये हथौड़ी को मशीन में कहाँ ठोकना है उसका मैं 999 रुपये चार्ज कर रहा हूँ। तो ये स्टोरी से मुझे सीख मिलती है कि बल से ज़्यादा बुद्धि की कीमत होती है। मतलब हमें हमारी इंटेलिजेंस की कीमत ज़्यादा है। हथौड़ी ठोकने में मेहनत लगता है, लेकिन हथौड़ी कहाँ ठोकना है वहाँ पे इंटेलिजेंस लगता है। तो हमें हमारी इंटेलिजेंस को डेवलप करना होगा, हमें पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, हमारे स्किल्स को डेवलप करना होगा, हमें हमारे बातचीत करने के तरीक़ों को डेवलप करना होगा, और हमें कहीं ना कहीं कुछ अगर एक्स्ट्रा पाना है लाइफ में तो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना होगा और हमें सीखना होगा, ना कि दुखी रहें कि मेरी सैलरी कम है। तो सामने वाला जो इंसान है जो मुझसे ज़्यादा कमाता है, कहीं ना कहीं वो मुझसे ज़्यादा बेहतर है कुछ मामलों में, तो मुझे अपने आप को उससे सीखना है और मुझे अपने आप को उससे भी बेहतर बनाना है, सो दैट कि मैं भी लाइफ में उससे ज़्यादा अच्छा कर पाऊँ। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, अगर आपको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन इस स्टोरी से मिल रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट करें इस वीडियो पे, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लोगों के साथ में शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस प्रकार के मोटिवेशनल और हेल्थ पे एक नए नए वीडियो लेके हमेशा आपसे मिलता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।